Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, A Space Hunt Extraordinaire from class 8, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting this lesson, we will go through the get set. So get set, let's start. स्पेस हंट एक्स्ट्राऑर्डिनेयर, स्पेस हंट का मतलब होता है अंतरिक्ष में शिकार, हंट का मतलब होता है शिकार और स्पेस मतलब अंतरिक्ष। तो चलिए इस लेसन में पढ़ते हैं कि देखिए स्पेस हंट के बारे में क्या दिया हुआ है। द यंग गर्ल इन द स्टोरी इज एक्साइटेड टू विटनेस अ पार्ट ऑफ अ स्पेस प्रोजेक्ट। तो एक जो छोटी बच्ची जो स्टोरी की एक मेन कैरेक्टर है वो विटनेस यानी कि गवाह बनने जा रही है, पार्ट बनने जा रही है एक स्पेस प्रोजेक्ट का, और इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, एक्साइटेड है। इंडिया हैज बीन एक्सप्लोरिंग स्पेस फॉर मोर देन 60 ईयर्स, और जो भारत है वो पिछले 60 सालों से इस स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। ऑन 23 अगस्त 2023 और 23 अगस्त 2023 को इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और भारत पहला ऐसा देश बना जिसने मून पर के साउथ पोल पे पहली सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। Find and circle 6 names in the word search related to India's space program। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ नाम इस पे दिए हुए हैं और जिसमें से आपको इस वर्ड सर्च में इसको सर्च करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज नेम, और उस नाम को यहाँ पे भी फिल करना है। तो चलिए आप ये एक्टिविटी अपनी बुक में करिएगा और अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। Space always interested young Manya, but what was special about this one in a lifetime opportunity that excited her? स्पेस ऑलवेज इंटरेस्टेड यंग मान्या, जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो मान्या को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, उसका हमेशा उसमें रुचि रहा है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट, और उसके लिए क्या स्पेशल रहा है दिस वन इन अ लाइफ टाइम, मतलब उसके अपने जीवन में ये पहली बार ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा अवसर मिला है जो कि उसको इतना एक्साइटेड कर रखा है, इतना उत्साहित कर रखा है। रीड दिस इंटरेस्टिंग पीस ऑफ साइंस फिक्शन, और आपको ये जो इंटरेस्टिंग पीस है यानी कि रोचक जो कहानी है साइंस फिक्शन के रूप में, ये आप पढ़ेंगे और तब आप समझ में आएंगे। मान्या हैड नेवर बीन सो थ्रिल्ड इन हर लाइफ, तो मान्या इतना ज्यादा उत्साहित कभी भी अपने जीवन में नहीं रही। एनी 12 ईयर ओल्ड वुड बी, कोई भी 12 साल का जो है बच्चा है वो इतना ही एक्साइटेड होगा इफ गिवन द चांस टू विजिट द नो मैन्स आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, यदि उसको ये मौका मिले कि नो मैन आइलैंड पे वो जाए और पैसिफिक ओशियन के बारे में, इन द पैसिफिक ओशियन जो नो मैन आइलैंड है वहां जाए और किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, तो कोई भी 12 साल का बच्चा बहुत ही एक्साइटेड होगा। मान्यास फादर डॉक्टर गागोई, जो मान्या के फादर हैं वो डॉक्टर गागोई हैं, एन एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर हैं, वॉज वर्किंग देयर ऑन प्रोजेक्ट हाइन, वहां पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है हाइन, अ क्लासिफाइड साइंस प्रोजेक्ट, ये कि बहुत ही विशेष तौर का साइंस प्रोजेक्ट है। Manya was allowed to accompany him on the condition that she would not say a word about it to anyone or boast about it to her friends। तो मान्या इसको परमिशन मिल जाती है उसके फादर्स के साथ जाने के लिए इस शर्त पे कि वह ना ही अपने दोस्तों को कोई बोस्ट करेगी, मतलब कोई शो ऑफ नहीं करेगी, और ना ही इसके बारे में किसी को बताएगी। मान्या एंड डॉक्टर गागोई रीच द एयरपोर्ट, अब मान्या और गागोई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं फॉर देयर फ्लाइट टू जिम्बो, और जिम्बो के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए, अ कंट्री क्लोज टू नोमैन आइलैंड, और ये जो जिम्बो है वो उस आइलैंड के पास में है, मतलब कि वो ऐसा देश है जो उस आइलैंड के एकदम पास में है। मान्या ओनली न्यू दैट प्रोजेक्ट हाइंक हैड समथिंग टू डू विथ कैचिंग यूएफओज, तो मान्या को सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही पता है कि जो प्रोजेक्ट हाइंक है वो कुछ है जो कि कैचिंग यूएफओ को पकड़ने के पर काम कर रहा है। एट लास्ट आई विल नो सी थॉट, वो सोचती है कि अंत में मैं, मतलब अंततः मुझे पता ही, मैं जान जाऊंगी। एज ही लीन बैक इन हर सीट, मतलब जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठने वाली होती है तो खुद में ही अपने आप में सोचती है कि अंत में मुझे ये पता, मतलब एट लास्ट आई विल नो, मुझे ये पता चल जाएगा। व्हेन दे लैंडेड एट जिम्बो, जब वो जिम्बो पे, मतलब उनकी जो फ्लाइट है उनकी लैंड करती है, डॉक्टर स्मिथ एन एस्ट्रोनॉमर
जो डॉक्टर स्मिथ हैं वो भी एक एस्ट्रोनॉमर है, रिसीव देम, उनको रिसीव करते हैं, एंड लेट देम टू अ वेटिंग हेलीकॉप्टर इन अ डिजर्टेड कॉर्नर। तो एक सुनसान कॉर्नर में, कोने में वो लेकर जाते हैं जहां पे एक हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा होता है। मान्याज आई शोन विथ एक्साइटमेंट, तो जो मान्या का जो आंख है वो एकदम उत्साह से चमक रहा होता है। सून दे वर फ्लाइंग अबव द ओशियन, और जल्दी ही वो ओशियन के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वाई डिड नॉट वी फ्लाई स्ट्रेट टू द नो मैंस आइलैंड, आस्क्ड मान्या क्यूरियसली। तो मान्या जो है वो उत्सुकता से अपने फादर से पूछती है कि हम सीधे ही क्यों नहीं नो मैन आइलैंड पे जा सकते हैं। तो डॉक्टर स्मिथ उसकी बात सुन के थोड़ा हंसते हैं। नो डायरेक्ट एक्सेस इज अलाउड टू प्रोजेक्ट हाइंग, मतलब कि वहां पे कोई भी डायरेक्ट एक्सेस, मतलब कोई भी फ्लाइट या कोई भी सीधे कोई भी सुविधा उस प्रोजेक्ट हाइंग तक ले जाने की नहीं है। ही सेड ओनली हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई देयर अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो वो बताते हैं कि सिर्फ जो हेलीकॉप्टर्स ही हैं वहां पे उड़ सकते हैं, वो भी नियंत्रित शर्तों पे, नियंत्रित दशा में। द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड दैट आर जनरेटेड ऑन द आइलैंड, तो कहते हैं कि उस आइलैंड पे कुछ मैग्नेटिक पावर फील्ड तैयार किया गया है, बनाया गया है, आर डेंजरस फॉर एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, और बताते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी धातु वाली वस्तुओं के लिए वो खतरनाक है। सो नो एयरक्राफ्ट कैन एंटर एन एरिया ऑफ अबाउट 4000 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द आइलैंड विदाउट परमिशन, तो बताते हैं कि इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट उस एरिया में, वो भी 4000 स्क्वायर किलोमीटर में, कोई भी एयरक्राफ्ट उसमें एंटर नहीं कर सकता है उस आइलैंड के विदाउट परमिशन, यानी कि बिना अनुमति के कोई भी एयरक्राफ्ट उस एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। दीज आइलैंड वर चूजन पार्टली बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम शिपिंग रूट्स एंड फ्लाइट्स पाथ, तो वो कहते हैं कि जो ये आइलैंड है इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि ये बहुत दूर हैं उस रूट से जो कि शिपिंग रूट है, यानी कि जो पानी के जहाज उनका भी रूट वहां से नहीं जाता, और फ्लाइट के पास भी, यानी कि जो एरोप्लेन के जो पाथ हैं, रोड है, वो भी उस रूट पे नहीं पड़ते हैं। मान्या सडनली क्लच हर फादर्स आर्म, मान्या अचानक से अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। पापा आवर हेलीकॉप्टर इज मेटलिक टू, तो कहते हैं कि जो पापा हम लोग का जो हेलीकॉप्टर वो भी तो धातु का ही बना है, मेटलिक है। आर बी इन ट्रबल, क्या हम प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है। हर फादर स्माइल, उसके पापा मुस्कुराते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, तो उसके पापा बताते हैं कि इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है उस आइलैंड का अभी वो काम नहीं कर रहा है। एंड एज डॉक्टर स्मिथ सेड, जैसा कि डॉक्टर स्मिथ ने कहा, वी हैव द परमिशन, यानी कि हमें उसकी परमिशन, यानी कि हमें उसकी अनुमति मिल चुकी है। सून द आइलैंड वॉज विजिबल, और जल्दी ही वो आइलैंड दिखने लगता है। अनलाइक व्हाट मान्या हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मान्या ने सोचा था वैसा नहीं दिखाई देता। देयर वॉज अ ह्यूज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, वहां पे उसको एक कोन शेप यानी कि नुकीला शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सिक्योर टू द ग्राउंड बाय स्कैफोल्डिंग, और जिसको कि ग्राउंड से स्कैफोल्डिंग, मतलब कि जो ढांचे से उसको, एक लोहे का जो मकान उकान बनता है ना, तो लोहे से एक ढांचा बनाया जाता है, तो इसी तरीके से उस कोन शेप स्ट्रक्चर को स्कैफोल्डिंग से, ढांचे से फिक्स किया गया था ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पे। इट अपीयर्ड हॉलो, और बीच में वो क्या होता है, पूरा खाली, हॉलो दिखता है, एम्पटी दिखता है। लाइक द गैपिंग माउथ ऑफ अ वेल, ऐसे दिखता है जैसे कि एक वेल मछली का बड़ा सा गैपिंग होल, मतलब उसके जो बीच में है पूरा एरिया खाली दिखाई देता है। रेडी टू गल्प डाउन एनीथिंग इन इट कम्स अक्रॉस, ऐसा लगता है कि वो एकदम इसलिए तैयार है ताकि कोई भी उसमें चीज आए और उसको वो गल्प कर ले, मतलब निगल ले। That one shaped cone shaped structure is the UFA net meant to capture UFOs, तो ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था, ढांचा बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था ताकि वो यूएफए को क्या कर पड़े, द कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था, ढांचा था, इज द यूएफओ नेट, ये यूएफओ का नेट था, यानी कि जाल था, मेंट टू कैप्चर यूएफओ, ताकि वो यूएफओ को पकड़ सके। इट हैज रॉकेट टू ड्राइव इट इन स्पेस वेयर इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल, तो इसके इट हैज रॉकेट, इसका अपना एक रॉकेट है, टू ड्राइव इट इन स्पेस, जो कि स्पेस में जा सकता है, वेयर इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल, जिसको कि रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। एक्सप्लेन डॉक्टर स्मिथ, मतलब डॉक्टर स्मिथ उसको कौन से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि इसमें एक अपना
रॉकेट है जो कि स्पेस में जा सकता है और इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। द हेलीकॉप्टर हेडेड टूवर्ड्स अनदर आइलैंड ऑन द हॉरिजन, और देयर हेलीकॉप्टर मतलब उनका जो हेलीकॉप्टर था वो आगे बढ़ रहा था, अनदर आइलैंड, हॉरिजन मतलब हॉरिजन में आगे बढ़ रहा था। एवरीवन रश्ड आउट एज द हेलीकॉप्टर लैंडेड, और सभी लोग दौड़े उस तरफ जहां पे जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ यानी कि जमीन पर उतरा। टू फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर गागोई हु ऑल्सो वर एस्ट्रोनॉमर, अब जो उनके दो दोस्त वहां आते हैं, जो दो दोस्त आते हैं जो कि वो भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं। डॉक्टर जोसेफ विलीज फ्रॉम द यूएसए, तो जो डॉक्टर जोसेफ विलीज हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर टुक चाय फ्रॉम जापान इमर्स फ्रॉम अ नियर बाई डोम, मतलब कि वो वहां से एक डोम का मतलब होता है एक गुम्बद नुमा ढांचे से वो बाहर निकलते हैं। एंड देन ऑल ऑफ देम वेंट टूवर्ड्स द मेन बिल्डिंग, और उसके बाद सारे इकट्ठे एक बड़ी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं। देयर वॉज अ ह्यूज सर्कुलर वेल लिट हॉल, जहाँ पे एक गोल चक्कर गोल आकार का एक हॉल होता है जो कि पूरा लाइटेड है, मतलब वेल लिट का मतलब जिसमें बहुत पर्याप्त रोशनी है। इन द बेसमेंट, जो कि बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना। दे सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो नाश्ते के लिए सब लोग बैठ जाते हैं। सून डॉक्टर डोमिनिक अनदर साइंटिस्ट वॉक अप टू देम, तो जल्दी ही एक जो डॉक्टर डोमिनिक है वो भी एक जो कि एक अन्य वैज्ञानिक हैं वो भी उन तक चलते हुए आते हैं। आई एम पीरे डोमिनिक, वो अपना नाम बताते कि मैं पीरे डोमिनिक हूँ। आई विल एक्सकॉर्ट यू टू डॉक्टर होले द चीफ ऑफ कंट्रोल प्रोजेक्ट हाइन, तो कहते कि मैं आपको स्कॉट मतलब ले जाना, मैं आपको उन तक ले जाऊंगा। कहाँ तक? डॉक्टर होले तक, जो कि इस प्रोजेक्ट के चीफ कंट्रोल हैं, चीफ ऑफ कंट्रोल है, मतलब कि इसके मुख्य अधिकारी हैं। डॉक्टर गागोई टोल मान्या, अब जो डॉक्टर गागोई हैं मान्या को बताते हैं कि डॉक्टर होले इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब कि वो बताते हैं कि जो डॉक्टर होले हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास कोई प्रश्न हो, यू कैन आस्क हिम, तुम उनसे पूछ सकती हो। डॉक्टर डोमिनी सेड टू मान्या, डॉक्टर डोमिनी मान्या से कहते हैं आई विल शो यू अराउंड फर्स्ट, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा दिखाता हूँ या पूरा दिखाऊंगा बताऊंगा। डॉक्टर डोमिनी एंड मान्या वेंट आउट, डॉक्टर डोमिनी और मान्या बाहर जाते हैं। द आइलैंड हैड सम विसिस डोम हियर एंड देयर, अब उस आइलैंड में उसको अलग अलग गुम्बद दिखाई देते हैं। क्लस्टर ऑफ प्लेन ट्री साइड इन द कूल ब्रीज, तो क्लस्टर ऑफ पाम ट्री मतलब कि वहां पे जो कुछ पाम ट्रीज का झुंड है, साइड इन द कूल ब्रीज, जो कि हवा में बह रहा था। द इंसेंस्ड ब्रेकिंग ऑफ वेव्स कुड बी हर्ड, और जो इंसेंट वेव मतलब कि लहरों की जोर जोर से आवाज सुना जा सकता था। डॉक्टर डोमिन एंड मान्या अप्रोच अ ह्यूज डोम, तो जो डॉक्टर डोमिनिक हैं और मान्या एक बड़े से गुम्बद नुमा डोम का मतलब था गुम्बद, उसमें जाते हैं। द कंट्रोल स्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और जो उस प्रोजेक्ट का यानी कि प्रोजेक्ट हाइन का वो एक कंट्रोल स्टेशन है। द लार्ज स्क्रीन ऑन द वॉल शोड द यूएफएस नेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, तो उस कंट्रोल स्टेशन में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ जो दीवार पे लगा हुआ है, वो उसमें क्या दिख रहा है? यूएफए नेट, यानी कि यूएफए नेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये यूएफए नेट है, वो उनको वहां से वो दिखाई दे रहा है, और उसको अलग अलग एंगल से उसमें देखा जा सकता है, डिफरेंट एंगल से हम उसको देख सकते हैं। साइंटिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन वर मॉनिटरिंग एवरीथिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू माइक्रोफोन, तो जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक लोग हैं वो इस स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, एंड दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, और जो उसका मॉनिटरिंग मतलब कि वो पूरा एकदम मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से माइक्रोफोन के जरिए बात कर रहे हैं। मान्या सैट क्वाइटली विथ डॉक्टर डोमिनिक हु ब्रीफ्ड हर अबाउट प्रोजेक्ट हाइन, मान्या उस डॉक्टर डोमिनिक के साथ शांति से बैठती है, जो कि और डोमिनिक उसको उस प्रोजेक्ट हाइन के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। शी गेस दैट समथिंग वॉज अबाउट टू हैपन, और अचानक से मान्या को ऐसा लगता है कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ हैपन मतलब वो उसको कुछ संदेह होता है कि कुछ होने वाला है। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर द लेट जे एलन हाइन, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हु फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड द यूएफओ फिनोमेना, इज टू कैप्चर अ यूएफओ, तो वो बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो एक एम है, उद्देश्य है, वो क्या है? जो उद्देश्य है वो नेम्ड आफ्टर द लेट जेन एलन हाइन के, तो इसका जो नाम है वो
लेट यानी कि जो स्वर्गीय एलन हाइन के नाम पे रखा गया है, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने ही पहला इस यूएफओ के बारे में जांच पड़ताल की थी, परीक्षण किया था, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट के, उन्हीं के ही नाम से ही इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, और इस प्रोजेक्ट को यूएफओ को कैप्चर करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए बनाया गया है। You must have seen that the magnetic needle in a compass is always aligned in the north-south direction. तो कहते हैं कि you must have seen, मतलब तुमने शायद देखा ही होगा कि जो कंपास का जो निडल होता है, जो मैग्नेटिक निडल होता है, यानी कि चुंबकीय जो निडल होता है, वो ऑलवेज क्या दिखाता है, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि हमेशा वो हम नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में देख सकते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व, मतलब ये देखा गया है दैट वेन एवर a UFO is sighted, मतलब जब भी यूएफओ को देखा गया है, यानी कि जब भी उसको एंगल में लिया गया है, द मैग्नेटिक निडल इन इट्स वैसिनिटी, मतलब कि जो मैग्नेटिक निडल है उसकी उपस्थिति में क्या होते हैं, लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म टेम्पोरली, मतलब कि जब भी यूएफओ उसके पास में आता है तो जो भी जो मैग्नेटिक निडल्स हैं वो यूएफओ की मैग्नेटिक की वजह से वो काम करना, कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं। मे बी द यूफेस प्रोपल्यूजन सिस्टम प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट न्यूट्रलाइज, तो वो कहते हैं कि शायद जो हमारा अनुमान है कि जो यूएफओ है उसका जो प्रोपल्यूजन सिस्टम है वो क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, हमारे जो जितने भी मैग्नेटिक चीजें हैं उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी कि शून्य कर देता है। सेट डॉक्टर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द निडल्स, यानी कि जो उस मैग्नेटिक फील्ड जो उस निडल्स के अराउंड होते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द यूएफओ कुड बी न्यूट्रलाइज, अब वो कहते हैं कि यदि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमने सोचा है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द यूएफओ, यदि यूएफओ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि जीरो कर दिया जाए, द यूएफओ वुड स्टॉप फंक्शनिंग एंड कुड बी कॉट, तो ये जो यूएफओ अपना काम करना, जो मतलब उसका जो काम है वो बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और हम उसको पकड़ पाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ईयर्स अगो फाउंड दैट यूएफओ वेंट haywire when it encountered a powerful magnetic field, तो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, कंडक्टेड ईयर्स अगो, जो कि पहले एक बार प्रोग्राम चलाया गया था, और उनको ये पता था कि उनको ये पता चला था उस परीक्षण से कि यूएफओ वेंट हे वायर, मतलब हे वायर का मतलब होता है कि वो थोड़ा रुक गया था, उनका जो काम था, व्हेन इट इनकाउंटर्ड अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब उनको एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से उनको कांटेक्ट कराया गया था, तो यूएफओ कुछ देर के लिए वो अपना काम करना बंद कर दिया था। At the month of the UFO net, at the mouth of the UFO net, यानी कि जो UFO नेट है जो अभी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कहते हैं इसके मुंह पे देर आर पावरफुल मैग्नेट्स दैट प्रोड्यूस इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं कि इसके जो यूएफओ का नेट है इसमें बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लगाए गए हैं, जो कि एक क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कुछ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, विच कैन बी फेल्ट विद इन अ रेडियंस ऑफ 10 किलोमीटर, जिसको कि हम 10 किलोमीटर की रेंज में महसूस करते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी चीज आएगी तो इस यूएफओ नेट के अंदर वो कैच किया जा सकता है। मान्या वॉज अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन, अभी मान्या कुछ क्वेश्चन पूछने ही वाली थी, व्हेन अ श्रील डीप साउंडेड एंड अ रेड बल्ब लेट अप, तो अचानक से खूब तेज की डीप की आवाज आती है, मतलब एक आवाज आती है, एंड रेड बल्ब लेट अप, और एक लाल कलर की बत्ती जल जाती है। यू विल सून सी द फ्लाइट ऑफ द यूएफओ, तो कहते हैं कि तुम जल्दी ही यूएफओ की फ्लाइट देखोगी, यानी कि यूएफओ को देखोगी। नेट जो यूएफओ नेट का जो फ्लाइट है वो जल्दी ही तुम देखने वाली है, सेड डॉक्टर डोमिनिक एक्साइटेडली, मतलब बहुत ही उत्साहित होकर उसको बताते हैं। यू आर लकी आई मस्ट से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि तुम एक लकी पर्सन हो। मान्या लुक्ड एट द स्क्रीन एक्सपेक्टेंटली, मतलब मान्या बहुत ही सांस रोक के, एक्साइटेडली वेटिंग फॉर समथिंग, मतलब कि बहुत ही एक्साइटेड होके अपनी सांस रोक के स्क्रीन को देखती है। नथिंग हैपेंड फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं होता है। द जाइंट एफोन नेट स्टूड डिफरेंटली, मतलब कि जो बड़ा सा यूएफओ नेट है वो चुपचाप अभी एकदम शांत पड़ा रहता है। वॉच द रिम क्लोजली एक्सप्लेन डॉक्टर डोमिनिक
और जो डोमिनिक हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि इस रिम को नज़दीक से देखो। द जेट्स ऑफ स्मोक एट द रिम सून बिकेम डेंस एंड डार्क। अब जो जेट्स ऑफ स्मोक है, मतलब कि जो धुएं का एक जेट आता है, एट द रिम सून में बिकेम डेंस एंड डार्क, मतलब कि वो थोड़ा गहरा हो जाता है और काला हो जाता है। द स्कोफोल्डिंग ऑन बोथ साइड ऑफ नेट फेल, और अचानक से जो उस यूएफए का जो नेट है उसका जो इसको फोल्डिंग यानी कि जो स्ट्रक्चर, उसके लोहे का स्ट्रक्चर ढांचा बनाया गया था, वो अचानक से साइड से गिर जाता है। द थिक स्मोक ब्लॉटेड आउट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद से खूब गहरा सा धुआं पूरे स्क्रीन पर फैल जाता है। ग्रेजुअली दिस द स्मोक बिकम लेस डेंस, और धीरे धीरे जो धुआं है वो उसकी जो गहराई है, डेंस है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। टू रिवील एन एम्प्टी स्पेस, और वहां से एक खाली जगह दिखाई देने लगता है। द नेट हैड फ्लोन अवे, और क्या होता है कि यानी कि जो नेट था वो ऊपर उड़ चुका था, यानी कि यूएफओ को कैच करने के लिए ऊपर जा चुका था, उड़ चुका था। द रिमोट कंट्रोल कैमराज पॉइंटेड एट द नेट, और जो रिमोट कंट्रोल कैमरा था, यानी कि जो रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था वो कैमरा, वो नेट को पॉइंट आउट कर रहा था। विल सून लेट यू सी द नेट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव व्हेन इट गेन्स एल्टीट्यूड। तो विल सून लेट यू मतलब आपको जल्दी ही इसकी जानकारी देगा जब इसको एक प्रॉपर एल्टीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। मतलब उस कैमरे को जब एक प्रॉपर एल्टीट्यूड का स्थिति मिल जाएगी तो हमें वो पॉइंट आउट करेगा कि नेट किधर उड़ रहा है। देयर यू आर सेड डॉक्टर डोमिनिक, और डॉक्टर को कुछ दिखता है तो कहते हैं हाँ तुम यहाँ हो। द रैपिडली चेंजिंग न्यूमेरिकल फिगर एंड वर्ड्स ऑन द स्क्रीन इंडिकेटेड दैट द नेट वाज मूविंग हायर एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। तो रैपिडली चेंजिंग न्यूमेरिकल फिगर एंड वर्ड्स ऑन द स्क्रीन, अब स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, और वो इंडिकेट कर रहे थे, मतलब दर्शा रहे थे दैट नेट वाज मूविंग हायर, यानी कि जो यूएफए नेट था बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, और ट्रिमेंडस स्पीड मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा था। यंग लेडी सेड डॉक्टर डोमिनिक, डॉक्टर डोमिनिक कहते हैं यंग लेडी मतलब कि छोटी बच्ची, यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एक्सटर्नली रेयर। तो कहते हैं कि तुम उस चीज की गवाह होने जा रही हो कि जो एकदम एक्सटर्नली मतलब एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक अलग मतलब रेयर है, जिसको कोई और नहीं देख सकता है। द फर्स्ट स्पेस हंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कि तुम्हें एक अंतरिक्ष शिकार जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, तुम्हें वो पहला ऐसा रेयर केस देखने को मिलेगा। इट सीम्स अ ग्रुप ऑफ यूएफओज हैज जस्ट बीन साइटेड, मतलब कि ऐसा लगता है कि यूएफए का कुछ एक ग्रुप मतलब बीन साइटेड मतलब कि उसको देखा गया। ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जो कैमरा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यूएफए का कुछ ग्रुप यहाँ पे देखा गया है। मान्या स्टेयर्ड एट द स्क्रीन, मान्या स्क्रीन की तरफ देखती है विथ बेटेड ब्रीथ, यानी कि अपनी सांस को रोके हुए। डॉक्टर डोमिनिक कंटिन्यू, जो डॉक्टर डोमिनिक है वो जारी रखते हैं बोलना, वी हैव बीन ट्राइंग टू मैच द फ्लाइट ऑफ द नेट विद द प्रोबेबल अपीयरेंस ऑफ यूएफओज एंड इट। और भी कहते हैं कि वी हैव बीन ट्राइंग मतलब हम इस चीज को कोशिश कर रहे थे, टू मैच द फ्लाइट ऑफ द नेट मतलब उस नेट की फ्लाइट को विद द प्रोबेबल अपीयरेंस ऑफ यूएफए, मतलब यूएफए जहां पे है उसकी जो नेट की स्पीड है उसको हम एक दूसरे से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, अभी वो अपनी पूरे वाक्य को पूरा करते, सम ऑफ द स्क्रीन्स वेंट ब्लैक बट दे वर सून लाइव अगेन, और अचानक से वो जो स्क्रीन होता है वो ब्लैंक हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है। एंड सून लाइव अगेन, और लेकिन फिर उसके बाद वो लाइव हो जाते हैं, स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्लोइंग डॉट्स पॉसिबली योर फेस अपीयर ऑन द स्क्रीन, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्लोइंग डॉट्स मतलब कुछ चमकते हुए डॉट्स स्क्रीन पे दिखाई देने लगते हैं। संभवतः यूएफओस अपीयर ऑन द स्क्रीन, मतलब ऐसा लगता है कि संभवतः यूएफओ हैं वो स्क्रीन पे अपीयर हो गए, मतलब स्क्रीन पे दिखाई देने लगे हैं। मान्याज हार्ट बिगिन टू थम हार्ट, मतलब जो मान्या का हार्ट है वो बहुत तेज से धड़कने लगता है। एज द नेट रोज, और जैसे ही नेट ऊपर उठता है, द ग्लोइंग डॉट्स ग्रू इन साइज, और जो डॉट्स हैं जो अभी डॉट्स दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पे वो थोड़े साइज में बड़े होने लगते हैं। वन ऑफ देम लेफ्ट द क्लस्टर एंड केम विलिंग डाउन टूवर्ड्स द नेट, और उसके बाद से एक क्लस्टर मतलब आता है और विलिंग डाउन मतलब घूमते हुए डाउन टूवर्ड्स नेट की नीचे आता है। परहैप्स इट वाज अ स्काउट ट्राइंग अ इंस्पेक्ट द नेट, और परहैप्स मतलब शायद, इट वाज मतलब एक डॉट नीचे की तरफ नेट की तरफ आता है। परहैप्स शायद, इट वाज अ स्काउट, स्काउट मतलब होता है जासूस, यूएफओ जिसको कहते हैं
उस यूएफओ में से कोई जासूस है ट्राइंग टू इंस्पेक्ट द नेट, जो कि उस नेट की यानी कि यूएफओ नेट को उसका परीक्षण करने आता है कि मतलब यहाँ पे क्या है। द फिगर्स ऑन द स्क्रीन स्टॉप मूविंग, अब जो फिगर था, जो चित्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, अब घूमना बंद कर देते हैं। द नेट स्टूड स्टिल, अब जो नेट है वो अभी भी मतलब शांत हो जाता है। टिल नाउ द यूएफओ हैज नॉट एग्जिबिटेड एनी क्रेजी बिहेवियर कंटिन्यूड डॉक्टर डोमिनिक। तो डोमिनिक कहते हैं कि अभी तक यूएफओ ने कोई भी ऐसा क्रेजी मतलब पागलपन का व्यवहार अभी तक नहीं किया है। बट सून, लेकिन जल्द ही, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेट, मतलब ये जल्दी ही ये नेट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जल्दी ही जो यूएफओ है नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कब्जे में आ जाएगा। वोला इट हैज, मतलब कि हाँ ये हो गया। द गोल्डन बॉल ऑन द स्क्रीन शूक एंड जिग जैग टूवर्ड्स द नेट, और जो गोल्डन बॉल था जो कि डॉट डॉट दिख रहा था स्क्रीन पे, शूक बहुत तेजी से हिलने लगा, जिग जैग के आकार में, टूवर्ड्स द नेट यानी कि नेट की तरफ आया, मतलब उनको लगा कि अब ये यूएफओ पकड़ा जाएगा। द नेट इमीडिएटली वेंट इनटू एक्शन एंड रश टूवर्ड द यूएफओ स्विफ्टली, और जो नेट था और तुरंत एक्शन में आ गया, यानी कि वो तेजी से उस यूएफओ को कैच करने के लिए आगे बढ़ा। एंड रस्ट टूवर्ड्स द यूएफओ स्विफ्टली, मतलब तेजी से वो यूएफओ की तरफ बढ़ता है। द यूएफओ ऑलरेडी शैकी, जो यूएफओ था शैकी मतलब घूम रहा था, लॉस्ट हाइट, अपनी जो ऊंचाई है वो खो देता है, एंड चेंज इट्स कलर, और उसके बाद अपना कलर चेंज कर देता है, फ्रॉम येलो टू ऑरेंज टू रेड, यानी कि पहले वो येलो होता है, फिर ऑरेंज कलर में हो जाता है, और नारंगी कलर में, फिर लाल रंग में, मतलब कि जो यूएफओ अपना हाइट क्या करता है, अपना लाइट यानी कि अपनी ऊंचाई को चेंज करता है, अपने कलर को चेंज करता है, यानी कि वो नेट को कंफ्यूज कर रहा होता है। दैट नेट मूव फास्ट, मतलब नेट उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। केम राइट, दाहिनी तरफ आया, बिलो द फॉलिंग यूएफओ, जहां पे यूएफओ गिर रहा था, एंड टर्न इट्स माउथ अपवर्ड, और अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ा। द रेड बॉल वेंट टम्बलिंग स्ट्रेट, और जो रेड बॉल था सीधा उसके मुंह में गया, यानी कि नेट के मुंह में गया, एंड इनटू द मॉन्स्टर्स नेट, जैसे कि मतलब मॉन्स्टर मतलब राक्षस जैसा जो नेट था उसके मुंह में वो रेड बॉल की तरह वो उसके मुंह में वो यूएफओ चला गया। जस्ट देन, तभी द स्क्रीन वेंट ब्लैंक, और तभी वो क्या होता है, जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाती है, यानी कि वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कॉन्टैक्ट विद द नेट वॉज लॉस्ट एट द क्रूशियल मोमेंट, मतलब इतने क्रूशियल इतने इंपॉर्टेंट समय में जो समय था, मोमेंट क्षण था, उसी समय जो नेट से जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो जाता है। द साइंटिस्ट ट्राई टू री एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एंड वेटेड फॉर समथिंग टू अपीयर ऑन द स्क्रीन, और जो वैज्ञानिक लोग थे वो इसको फिर से स्थापित, मतलब वो जो कॉन्टैक्ट फिर से उसमें स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो वेट करते हैं कुछ अपीयर होने का स्क्रीन पे, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इज द प्रोजेक्ट अ फेल्योर, वंडर्ड मान्या, मान्या अपने मन में सोचती है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। डिजेक्टेड, मतलब कि वो थोड़ा बहुत परेशान होते हुए, डॉक्टर डोमिनिक लेड मान्या आउट ऑफ द हॉल एंड इनटू द ओपन, और वो उस हॉल से होते हुए बाहर आ जाते, मतलब जो डोमिनिक है वो बहुत परेशान होते हुए उदास वो बाहर हॉल में ओपन एरिया में आ जाते हैं। इवन डॉक्टर गॉगोईज फेस वॉज पेल एंड सेड, और जो गॉगोई का जो चेहरा था वो भी थोड़ा पीला पड़ जाता और उदास दिखता है। सून डॉक्टर स्मिथ अकम्पेन देव बैक टू जिम्बो, और उसके बाद डॉक्टर स्मिथ उनके साथ जिम्बो तक आ जाते हैं। थ्रू आउट द राइड, मतलब पूरे रास्ते, ऑन नो वन सेड अ वर्ड अबाउट प्रोजेक्ट हाइंग और द नेट, को किसी ने भी प्रोजेक्ट हाइंग के बारे में और उस नेट के बारे में कोई बात नहीं की। मान्या रियलाइज दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपेंड, मतलब मान्या ये ने महसूस किया कि सब कुछ गलत हो चुका है। अ फ्यू वीक्स लेटर मान्या आस्क्ड हर फादर हेजिटेंटली, मतलब कि हिचकिचाते हुए कुछ हफ्ते बाद मान्या अपने फादर से पूछती है, पापा देयर वॉज समथिंग आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द नोमैन आइलैंड, तो कहती कि पापा वहां कुछ ऐसा था जो मेरे समझ में नहीं आया, और नोमैन आइलैंड के बारे में। If the net produce a strong magnetic field, how come it doesn't affect the gadgets inside the control station and other places? तो कहती कि if the net produce, यानी कि जो नेट था यूएफओ नेट था, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो how come it does not affect, मतलब कि ये किस तरीके से उन गैजेट्स पे प्रभाव नहीं डालता जो कि कंट्रोल रूम में रखे गए थे, कंट्रोल स्टेशन में प्लेस किए गए थे, रखे गए थे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हाउ एवर स्ट्रांग, मतलब वो कहते हैं कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती है उसका जो
फोर्स है, हाउएवर स्ट्रांग, मतलब जबकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कैन नॉट एंटर अ हॉलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट। वो बताते हैं कि वो हॉलो और मेटेलिक ऑब्जेक्ट मतलब कि जो गोल और हॉलो, जो कि मतलब चारों तरफ से और अंदर में हॉलो हो, वो उसमें उस जो ऑब्जेक्ट है या मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। दैट इज वाई ऑल द हाउसेज ऑन द आईलैंड वर हॉलो स्पेयर ऑफ मेटल। तो कहते हैं कि इसी वजह से जो ये आईलैंड है उसमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, वो हॉलो स्पेयर्स मतलब उसका जो बीच का हिस्सा है वो हॉलो मेटल से बनाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता है। यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द डोम, मतलब यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द डोम्स। वो कहते हैं कि जो गुम्बद तुम देख रहे हो उसमें भी तुम ये सब ऐसे हॉलो स्पेस देख सकते हो। देयर लोअर हॉवेल्स वर अंडर द ग्राउंड, और जो उसका लोअर हॉवेल्स है यानी कि जो आधा हिस्सा, जो यहाँ पे कहते हैं कि यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द, यानी कि जो तुम गुम्बद देख रही हो उसका आधा हिस्सा तुमको जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दैट देयर लोअर हाफ, जिसका आधा हिस्सा अंडर द ग्राउंड वर अंडर द, यानी कि जो उसका आधा हिस्सा था वो ग्राउंड के नीचे था। एक्सप्लेन डॉक्टर गागोई, मतलब वो बताते हैं कि जो हॉलो पार्ट होता है मेटलिक, उसमें मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता है, और इसी वजह से जो हॉलो पार्ट गुम्बद का जो बना हुआ था उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर होता है और आधा हिस्सा जमीन के नीचे होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं मान्या को। बट वॉट हैपन टू प्रोजेक्ट हाइंग, कहती कि उस प्रोजेक्ट हाइंग के साथ क्या हुआ। वॉज द यूएफए इवेंचुअली कैप्चर्ड, क्या वो जो यूएफए था पकड़ा गया। नो मान्या, वो कहते हैं नहीं। द प्रोजेक्ट फेल, कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। नेवरथलेस, लेकिन उसके बावजूद वी हैव बीन एबल टू डिटरमाइन सर्टेन थिंग, लेकिन हम इस योग्य हो पाए कि हम कुछ चीजों को निश्चित कर पाए। ब्रिंग द न्यूज पेपर ऑफ 16 अगस्त टू मी, कहते हैं कि जाओ तुम 16 अगस्त का पेपर मेरे पास लेकर आओ। टर्निंग द फ्रंट पेज फ्रॉम फॉर मान्या टू रीड, अब वो क्या करते हैं, पहला पेज उसको टर्न करते हैं मान्या के लिए। डॉक्टर गागोई पॉइंटेड द न्यूज रिपोर्ट, और गागोई उस न्यूज को पॉइंट करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं। अ क्रेटर इन कच्छ, वो दिखाते हैं कि जिसका हेडलाइन था न्यू दिल्ली 15 अगस्त, साइंटिस्ट एट द स्पेस लेबोरेटरी, वो दिखाते हैं कि उसमें लिखा हुआ कि 15 अगस्त जो वैज्ञानिक थे वो स्पेस लेबोरेटरी में अहमदाबाद है फाउंड अ न्यू क्रेटर इन द रन ऑफ कक्ष, मतलब कि कक्ष के रन में एक क्रेटर का मतलब होता है एक नया गड्ढा पाया गया है। गुजरात अबाउट 1 किलोमीटर इन डायमीटर, मतलब कि इसका जो डायमीटर था करीब करीब 1 किलोमीटर का था। इट इज बिलीव टू हैव बीन कॉज बाय अ मेट्रॉइड, मतलब कि वो इसका जो कॉज है, मतलब इसका कारण है वो एक यूएफओ का कारण है, मतलब यूएफओ की वजह से वो क्रेटर बना है, गड्ढा बना है। So what do you make of this, Manya asked Dr. Gogoi. So what do you make of this, Manya asked Dr. Gogoi. तो वो कहती कि आप मतलब इससे क्या मतलब, आप इससे क्या समझते हैं, जो ये न्यूज है इससे क्या मतलब हुआ। मान्या कुड ओनली स्टेयर एट हर फादर इनक्रेडुअसली, मतलब कि मान्या अपने पापा को बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से, यानी कि उसको बिलीव नहीं होता, डिसबिलीविंग वे में अपने फादर को देखती है। आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो सेड डॉक्टर गागोई, तो गागोई उसको समझाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या था। व्हेन द यूएफए वाज इन द नेट, जब बताते हैं कि जो यूएफए नेट के उसमें कैप्चर में आया, इट रिलीज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, उसने बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में उसने गर्मी छोड़ी, विच परहैप्स मेल्टेड सम पार्ट्स ऑफ द नेट, और इस वजह से शायद जो हमारे नेट का कुछ पार्ट था वो पिघल गया। एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, और इस वेरी हाई एल्टीट्यूड मतलब वहां का जो एल्टीट्यूड था बहुत ही हाई था, ऊंचा था। द यूएफए पार्टेड कंपनी विद द नेट, और जो यूएफए था वो नेट से का मतलब पार्ट हो गया, मतलब अलग हो गया, मतलब जो हमारा यूएफए नेट था उसने यूएफए को पकड़ा था, लेकिन उसने बहुत तेज मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उसने गर्मी छोड़ी थी, इसलिए जो नेट का कुछ पार्ट था वो पिघल चुका था। एंड द यूएफए पार्टेड कंपनी विद द नेट, और इस वजह से जो यूएफओ था वो नेट से अलग हो गया। द नेट फॉल इनटू द अरेबिया सी, और जो नेट था वो जाकर कहाँ गया, अरेबियन सी में गिर गया। द यूएफए लैंडेड अ फ्यू 100 किलोमीटर अवे इन कच्छ, और जो यूएफओ जो कैच हुआ था नेट में वो जाकर कच्छ के कुछ किलोमीटर दूर कच्छ में जाकर गिरा। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, नो हार्म वॉज डन, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। साइंटिस्ट आर नाउ एग्जामिंग द क्रेटर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जो वैज्ञानिक हैं उस गड्ढे को जो यूएफओ द्वारा बना था उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि वो कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा मुश्किल था। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन,
डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।